धन्यवाद धन्यवाद पिता आपका धन्यवाद करते आज और प्रभु जी प्रभु जी आपका धन्यवाद आपने संभाल कर रखा है पिता और अपने लोग के पिता धन्यवाद करते चलते आज के दिन में परंतु आपने उससे प्रभु श्री धन्यवाद करते और हम संगत के आज के दिन के परिणाम की आनंद करने का और आपका स्वागत करते हुए आप आए और हमसे सब नियम में और हम सब अपने आप को तेरे हाथ में सौंप देता और आज की क्वालिटी के तेरे दास को अपने पास सूची लेकर आए धन्यवाद करते प्रभु जी उनके बात जो प्रकट करने वाले तैयार करते पिता हम और सीखने वाले नहीं और चलने वाले नहीं प्रभु ऐसे उनका और दया करा धन्यवाद करते हैं सबके तेरे हाथ में सौंप पिता आगे के समय अपने हाथ में सौंप देते किसी पाठ करते हैं पिता वैसे ही उठाने होते हैं धन्यवाद करते प्रभु हर एक अंधकार की शक्ति पिता हर एक आत्माओं को प्रभु और हर एक महिमा महिमा हो तेरी महिमा महिमा हो तेरी महिमा महिमा हो तेरी महिमा महिमा हो तेरी तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा
हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे मारे जाने से, तेरे गाए जाने से, पहुँचे पर भी विजय पाने से, तेरे मारे जाने से, तेरे गाए जाने से, पहुँचे पर भी विजय पाने से, सबको मिली है नई जिंदगी, सबको मिली है नई जिंदगी, सबका हुआ है उद्धार, सबका हुआ है उद्धार। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु जलता हूँगा, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु जलता हूँगा। पर मैं तेरे वचनों को, पर मैं तेरे वचनों को बाँटता ही रहूँगा, बाँटता ही रहूँगा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं सनातन सनातन काल के परमेश्वर का शुक्रिया। सुंदर समय के लिए प्यारे पिता, जो एक बार फिर से प्यारे पिता हम प्यारे पिता और जो विष्णु वचन राधा महिमा हुआ समय हो चला कि आज के दिन प्यारे पिता आपके वचनों में से सीखे निश्चय प्यारे पिता अगुवाई आप प्यारे पिता प्यारे पिता आपका स्वागत करते, अपने आप को पीछे करते, आपको आगे करते हैं। आइए प्यारे पिता हमसे बताया और सारा आदत हम आपको देते हैं। ये प्रार्थना उद्धार करता है यीशु मसीह। हालेलुया, यीशु मसीह की हालेलुया। याकूब की पत्री उसका एक अध्याय उसका 2 पद से लिखा है, मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। हालेलुया। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, तुम में पूरे और सिद्ध हो जाए और तुम में किसी बात की घटी न रहे। आमीन।
हालेलुया। बोल यीशु मसीह। वचन कह रहा है हालेलुया कि जब नाना प्रकार की परीक्षाओं में, नाना प्रकार की परीक्षाएं जानते हैं, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। जल्दी गति हो गई है, हालेलुया। घर में बीमारी आ गई है, हालेलुया। तमाम चारों तरफ से क्लेश है, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। तो कह रहा है पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। और जो भी आपके जीवन में आ रहा है, हालेलुया, वो देखना चाहता है परमेश्वर कि आप विश्वास में कितने स्थिर हो। हालेलुया। तो विश्वास, हालेलुया। आज हम विश्वास ही तो भटक जाते हैं। आज के दिन में लोगों के अंदर विश्वास ही खत्म हो गया, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। अगर हम विश्वास रखें, हालेलुया, वचन कह रहा परखे जाने के लिए, किसके लिए? जो आई है विपत्ति को परखे जाने के लिए, धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, हालेलुया। और धीरज को अपना काम करने दो। जो धीरज है, यदि आप इसे अपने अंदर काम करने नहीं देंगे तो कहाँ से काम करेंगे, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। प्रियो, कभी कभी परमेश्वर अपने लोगों पर बड़ी परीक्षाओं को आने देता है, हालेलुया। और यीशु मसीह की कभी कभी जीवन में बड़ी परीक्षाएं आ जाती हैं, हालेलुया। और यीशु मसीह की यहाँ तक कि उन लोगों पर भी जो उनके प्रिय होते हैं, हालेलुया। माना आप हरदम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, हालेलुया। और यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। ये मत सोचे कि हम पर नहीं आएगी, हालेलुया। और यीशु मसीह की आप पर भी आ सकती है, हालेलुया। अब कोई तैरना जानता हो समुद्र में, हालेलुया, और वो सोचे समुद्र में हम कभी डूबेंगे नहीं, हालेलुया, तो सीमा है। समुद्र में नहाने की क्या है? सीमा है। और जब आप सीमा के बाहर जाओगे, हालेलुया, तो आप कितने भी तैरने वाले क्यों ना हो, जब लहरें आपको डुबोएंगी तो आप डूब जाओगे, हालेलुया। तो हमें समझना है ना, उस तैराक को समझना है कि हमें उस गहराई में नहीं जाना है, हालेलुया। और यीशु मसीह की हमें इधर नहाना है, हालेलुया। और सोचे कि हम एक तैराक हैं और समुद्र गहरा है, हालेलुया, हम पार हो जाएंगे। तो जब लहरें आएंगी, हालेलुया, तो आपको डुबो देंगे। उसी प्रकार से, हालेलुया, हम प्रार्थना तो तीनों समय करते हैं। तो ये ना सोचे कि हम प्रार्थना योद्धा हैं, जो मन चाहे सो करेंगे, हम पर बीमारी नहीं है। अगर जरा सा भी हम उस वचन के विरुद्ध जाएंगे, हालेलुया, तो तुरंत, हालेलुया, जैसे हम नहाने जा रहे हैं समुद्र में और हमें मालूम है कि वहां लहर है और हमें यही नहा करके लौट आना है, लेकिन ये हम सोच रहे कि नहीं, वो लहर हमारा कुछ नहीं कर पाएगी, हालेलुया। तो आप जितना अंदर जाओगे उतनी तेज लहर है, आप उसमें डूब सकते हो। जरूर आप एक तैराक हो। इसी तरीके से जरूर आप एक परमेश्वर के जन हो, हालेलुया, और आप प्रार्थना योद्धा हो। तो ये मतलब नहीं कि जो जी चाहे सो करो, आप पर दुर्बलता नहीं आएगी, समस्या नहीं आएगी, हालेलुया। मकान बना लिए, ये मत सोचो कि अब धूल से हम छुटकारा पा गए। अगर खिड़की खुली है तो धूल भर जाएगा, हालेलुया। बोल यीशु मसीह, हालेलुया। अभी तक, हालेलुया, हालेलुया, सोच रहे थे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की हम मसीह को नहीं जानते इसलिए दुख है, अब मसीह को जान गए तो क्यों दुख है, हालेलुया। अब घर बन गया फिर भी निजात क्यों नहीं, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की फिर भी ठंडी लग रही है, घर में भी क्यों? अभी तक तो बाहर रहते थे तो ठंड लगती थी, हालेलुया, लेकिन घर में आने के बाद ठंड क्यों लग रही है? मालूम है, आपकी खिड़की खुली हुई है, आपका दरवाजा नहीं बंद, हालेलुया। मसीह में तो आ गए हैं, हालेलुया, लेकिन अभी हमारा चरित्र नहीं बदला, हालेलुया।
और जब तक चरित्र नहीं बदलेगा, हालेलुया, स्वभाव नहीं बदलेगा, हालेलुया, अस्तित्व कोई लाभ नहीं होगा। हालेलुया। अब्राहम जो था ना, हालेलुया, हालेलुया, जो प्रिय होते हैं, जैसे कि अब्राहम को परमेश्वर ने कहा तो निकल, वो निकल दिया, लेकिन मालूम है, हालेलुया, उस पर भी विपत्तियां आई, पर जो देने के बाद मांगा केवल विश्वास परखने के लिए। अब्राहम को देने के बाद जब उसने मांगा तो उसका केवल क्या परखने के लिए? विश्वास। जब अब्राहम को दिया परमेश्वर ने संतान, तो फिर उससे मांग रहा है कि तू इसे मुझे दे दे। हालेलुया। तो इसलिए नहीं कि परमेश्वर के पास गति है, नो, केवल उसके विश्वास को परख रहा है कि अब्राहम दे सकता है कि नहीं। उसके संतान को छीनना नहीं चाहता है, वो तो खुद भी संतान था और परमेश्वर ने उसको संतान दिया, तो फिर क्यों छीनेगा? परमेश्वर जब खुशी देता है तो छीनता नहीं। हालेलुया। हम ही अपने खुशियों में, हालेलुया, दुर्बलता लाते हैं, रुकावट लाते हैं। हालेलुया। यदि हमारी खुशियों में कोई रुकावट आ रही है तो परमेश्वर की ओर से नहीं, कहीं ना कहीं हमारा ही कोई कारण है। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर ने अब्राहम को दिया, हालेलुया, तो केवल परखने के लिए मांगा, हालेलुया, ले लेने के लिए नहीं, केवल विश्वास परखने के लिए कि अब्राहम अब भी उसी रीति से विश्वास करता है कि नहीं, उससे प्रेम करता है कि नहीं, केवल इसलिए। हालेलुया। केवल इसलिए कि वो विश्वास करता है कि नहीं। हालेलुया। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने उसको दिया और फिर जब उससे मांगा और वो परमेश्वर को दिया तो कंगाल नहीं हो गया। हालेलुया। ये नहीं कि संतान ही हो गया, वो मूल बन गया। क्या बन गया? मूल पिता बन गया। परमेश्वर आज आपको अपने राज्य का मूल्य बनाना चाहता है। हालेलुया। क्या बनाना चाहता है? मूल्य बनाना चाहता है अपने राज्य में। हालेलुया। लेकिन क्या हम देने के लिए तैयार? हालेलुया। अवसर ध्यान नहीं। हालेलुया। केवल समय मांगता कि आप सही समय में उठ करके प्रार्थना करो, आप सही समय में उठ करके उसे पुकारो, आप सही समय में संगति करो, आप सही स्थानों में रहो। हालेलुया। आप गलत स्थानों में न करो। हालेलुया। वो ये चाहता है। हालेलुया। और जब वह दिया तो कंगाल ना होकर के, निसंतान ना होकर के, बल्कि वह मूल पिता बन गया। क्या बन गया? मूल पिता बन गया। हालेलुया। सोचो, जो अब्राहम 100 साल भटक रहा था, इधर उधर मारा फिर रहा था, हालेलुया, हालेलुया, और वो सोच रहा था, हालेलुया, कि मेरे घर का क्या होगा, हालेलुया, इस धन का क्या होगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। लेकिन परमेश्वर उसे मूल्य बना दिया। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर हमें, आपको भी, यही नहीं बल्कि वरन पूरी सृष्टि को मूल्य बनाना चाहता है। केवल हमें आपको नहीं, वह हर एक को मूल्य बनाना चाहता है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। लेकिन कब आपको भी मूल्य बनना है तो क्या करना होगा? हालेलुया। पहली चीज तो हमें अपने चरित्र को, हालेलुया, सुधारना होगा, जो कि भजन संहिता में लिखा 50 अध्याय और उसका 23 पद में लिखा है। हालेलुया। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की।
उद्धार आप तभी देख पाओगे जब आपका चरित्र अच्छा होगा। चंगाइयाँ मिल जाएंगी, छुटकारा मिल जाएगा, हालेलुया। लेकिन जो आपके जीवन में उद्धार है, जो आपके जीवन में आशीष है, जो आपके जीवन में आनंद है, वो तब आएगा जब आप अपना चरित्र उत्तम रखेंगे। हालेलुया। दर्द हो रहा है, प्रार्थना हुआ, चंगे हो गए, लेकिन उस दर्द से निजात कब मिलेगी? पूर्णता। क्योंकि वो दर्द कभी ना है। आज प्रेयर हुआ, दर्द खत्म हो गया, एक हफ्ते बाद फिर दर्द आ गया। लेकिन आज प्रार्थना हुई, पूर्णता, दर्द ना, इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें खुद अपने चरित्र को उत्तम रखना होगा। हालेलुया। ये नहीं कि पादरी प्रार्थना कर दिया अब आएगा ही नहीं दर्द। हालेलुया। कुछ लोग कहते पादरी हमारे लिए प्रार्थना नहीं किया इसलिए हम चंगे नहीं हुए। हालेलुया। अभी तो हर एक के लिए प्रार्थना करता। अरे पहले आपको अपना चरित्र तो देखो। हालेलुया। अगला व्यक्ति तो अच्छा भला चंगा हो गया, लेकिन आप क्यों नहीं हो पा रहे? हालेलुया। कहीं न कहीं हम अपना चरित्र उत्तम नहीं रख पा रहे, हम अपने चरित्र को अच्छा नहीं रख पा रहे, हम अपने स्वभाव को अच्छा नहीं रख पा रहे। कहीं न कहीं हम जो परमेश्वर का वचन है उस वचन के विरोध में चले जाते। हालेलुया। और जब हम वचन के विरोध में काम करेंगे, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की, तो बाइबल कहती है हम दंड के योग्य ठहरेंगे। हालेलुया। हम कहाँ ठहरेंगे? दंड के योग्य। जब हम वचन के विरोध में जाएंगे तो निश्चय हम पर दंड आएगा, चाहे हम हो। अगर हम भी वचन के विरोध में जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि हम प्रचारक हैं तो हम पर दंड नहीं आएगा। यहाँ क्या लिखा है? वो अपने प्रियों पर भी आने देता है। क्यों? परखने के लिए। हालेलुया। हमने क्या कहा? आप योद्धा हो। हालेलुया। तो ये नहीं जो मन चाहो सो करो, ऐसा भी नहीं। आज लोग ये सोचते हम मसीह में आ गए, अब यीशु मसीह में मिल गया, जो मन चाहो वो करो, जैसे पुकारेंगे सुन तो ले गए। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। ऐसा भी नहीं है। हालेलुया। या मसीह में आ गए, पाप कर दे रहो, वो सूर्य को चढ़ा आपके पाप के लिए, और जब पुकारेंगे वो सुन लेगा। ऐसा नहीं है। हालेलुया। पाप से मन फिराना होगा उद्धार पाने के लिए, और जब तक पाप से मन नहीं फिराएंगे हमें उद्धार नहीं मिल सकता। हालेलुया। बोलिए यीशु प्रभु की। जाग रहे हैं? हालेलुया। ताली बजाकर उसको हालेलुया। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। 52 जब पढ़ेंगे 52 तो वहां पर लिखा है, हे वीर तू बुराई करने पर क्यों घमंड करता? हालेलुया। कौन ने लिखा? बगल वाले पन्ने में है, चेक करवाओ। हालेलुया। वहां पर लिखा, हे वीर तू बुराई करने पर क्यों घमंड करता है? ईश्वर की करुणा तो अनंत है, तेरी जीभ केवल दुष्टता करती है, साथ धरे हुए उस तरह के समान व छल का काम करती है। तू भलाई से बढ़कर बुराई में और धर्म की बात से बढ़कर झूठ से प्रीत रखता है। ये चली जीभ तो सब विनाश करने वाली बातों से प्रसन्न रहती है। निश्चय ईश्वर तुझे सदा के लिए नष्ट कर देगा, वह तुझे पकड़ कर तेरे डेरे से निकाल देगा और जीतों के लोग से तुझे उखाड़ डालेगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। क्यों कह रहा है? क्योंकि जो आपकी जीव है, हालेलुया, वो टोटल भलाई की बातों को छोड़ करके बुराई करती है। इसलिए 50 के 23 में साफ साफ कह रहा है, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा तो करता है। आज आप धन्यवाद का बलिदान चढ़ा रहे हैं, हर एक महिमा तो कर रहा। हालेलुया। लेकिन उद्धार वही देखेगा जो अपना चरित्र उत्तम रखेगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। और जब तक हम अपना चरित्र उत्तम नहीं करेंगे हम उद्धार नहीं देख सकते। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। और फिर लोग आपसे भी कहेंगे
वो भी मसीह में तो है इतने दिनों से, लेकिन अभी इसके जीवन में शांति नहीं। वो देखो ऐसा हो गया, वो देखो ऐसा हो गया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। क्यों लोग कहते हैं हालेलुया? क्योंकि आप ना अपना चरित्र उत्तम नहीं रख पाते। यदि आप अपना चरित्र उत्तम रख लो, उस गंदे कामों से मन को फिरा लो, उस गंदी वासनाओं गंदी संगति को छोड़ दो, फिर देखो हालेलुया, परमेश्वर गर्व से कहेगा ये मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया, इसके जैसा तो कोई बन के दिखाए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। यहाँ आगे की कड़ी में लिखा हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। क्या आप आयुब की तरह विश्वास करते हैं? आयुब की तरह। हालेलुया, कितने लोग जानते हैं? हालेलुया, आयुब की पुस्तक कितने लोग पढ़े हैं? हालेलुया, लगभग हालेलुया, जिनके पास बाइबल है हालेलुया पढ़े ही होंगे। हालेलुया, तो सोचो यदि आप आयुब के जैसा विश्वास रखना चाहते हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, ये जान लीजिए आयुब की तरह परमेश्वर आपको दुगना ब्लेस भी करेगा। लेकिन सवाल उठता है, क्या हम आयुब की तरह विश्वास योग्य बने रहेंगे जिस तरीके से आयुब बना रहा? हालेलुया, आज हम आयुब की तरह आशीष तो चाहते हैं कि जैसे आयुब के जीवन में आशीष आई वैसे हमारे जीवन में आ जाए। जैसे अब्राहम मूल पिता बन गया वैसे हम मूल पिता बन जाए। हालेलुया, लेकिन क्या हम अब्राहम के जैसे चल सकते हैं? क्या हम आयुब के जैसे विश्वास में स्थिर रह सकते हैं? हालेलुया, और जो हम नहीं रह सकते तो हम कैसे मान ले कि उस तरीके से परमेश्वर हमें ब्लेस भी करेगा? हालेलुया, हम ब्लेस तभी होंगे उस तरीके से जब उस तरीके से हम परिश्रम करेंगे। और हमारा परिश्रम थोड़ा है और हम फल ढेर खाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। एक जो मजदूर होता है जिसको लेबर कहते हैं, वो 400 दिहाड़ी पाता है, लेकिन उसी के साथ करने वाला मजदूरी एक और मजदूरी करता है, वो 700-800 पाता है। एक और मजदूरी करता है जो दिन भर का 1000 पाता है। लेकिन फर्क क्या है? दोनों तो मेहनत कर रहे हैं, 8 घंटा वो भी काम कर रहा है, 8 घंटा वो भी काम कर रहा है, लेकिन फर्क क्या है? एक है केवल बल लगाता है। हालेलुया, एक है केवल क्या लगाता है? बल लगाता है। उसको उल्टे ढोने के लिए गए थे, धोकर रख दिया, बल धोने के लिए गए थे, धोकर रख दिया। लेकिन दूसरा बल भी लगाता, उस ईंटों को जो लेबर ईंटा लाया है और जो बालू धोकर लाया है जो वो देता है, तो वो मिस्त्री जिसको कहते हैं वो ईंटा भी उठा कर रख रहा है और उस बालू को भी रख रहा है, परंतु उसके साथ साथ बुद्धि का भी प्रयोग कर रहा है। इसलिए उसकी मजदूरी क्या है? अधिक है। और उससे जो अधिक मजदूरी पाता है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, वो ईंटे को रखता भी नहीं है, केवल देखता है ये खराब गड़बड़ तो नहीं हो रहा। हालेलुया, उसकी मजदूरी क्यों करी? क्योंकि इन दोनों की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो इनको नहीं बोला जाएगा, इस मजदूर को नहीं बोला जाएगा, परंतु उसको बोला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, और भरपाई उसी से कराई जाएगी। इसलिए उसकी मजदूरी क्या है? अधिक ज्यादा है। हालेलुया, ठीक उसी प्रकार से हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हम जितना जिम्मेवारी से काम करेंगे हमें उतना अधिक, जितना हम विश्वास में मजबूत होते जाएंगे उतना अधिक परमेश्वर हमें भरता जाएगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और वो व्यक्ति जिम्मेवारी के साथ काम कर रहा है, उसकी मजबूरी अधिक है। हमें जिम्मेवारी के साथ चलना है। हालेलुया, जो परमेश्वर ने दिया है वचन, उस वचन को समझना है। और जब उस वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, हालेलुया, तो फिर कैसे काम चलेगा? हालेलुया, आज हर एक व्यक्ति हालेलुया जब परमेश्वर के पास आता है तो सोचता है अगला व्यक्ति इतना मसीह में बढ़ता जा रहा, इतनी ऊंचाई पर चला जा रहा, उसके जीवन में सब कुछ आता जा रहा, हमारे जीवन में भी आए
आपके जीवन में भी आएगा। हम कहते हैं उतना ही नहीं परंतु उससे बढ़कर आएगा क्यों नहीं। हालेलुया। लेकिन आपको उससे बढ़कर काम भी करना होगा। हालेलुया। और हम काम करना नहीं चाहते। हालेलुया। शाम को मजदूरी चाहिए। हालेलुया। काम भी तो दिखाई देना चाहिए ना कि कितना काम किया तो मजदूरी मिलेगी। हालेलुया। और जब काम नहीं करोगे तो मजदूरी कहाँ से मिलेगी। हालेलुया। लिखा भजन संहिता 37 के 34 में लिखा, यहोवा की बाट जोता रहा और उसके मार्ग पर बना रहा। पहली चीज कह रहा है बाट जोता रहा, दूसरी चीज कह रहा है मार्ग पर क्या है बना रहा। मार्ग से हम भटके नहीं। और सोचो जब आप मार्ग से भटक जाओगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, तो आप उस मंजिल पर पहुंच पाओगे नहीं पहुंच सकते। हालेलुया। आप कहीं जा रहे, अगर आपने मार्ग छोड़ दिया भटक के मार्ग से, तो आप उस मंजिल पर पहुंच सकते हो नहीं पहुंच सकते हो। आपको उस मंजिल पर पहुंचने के लिए उसी मार्ग को पकड़ कर चलना होगा। और हम मार्ग को जब पकड़ कर चलेंगे तब उस मंजिल पर पहुंच जाएंगे। इसीलिए कह रहा है हालेलुया, जो मार्ग है उस मार्ग पर बना रहे। उसके मार्ग का मतलब जो मसीह आपको मार्ग दिखा रहा। हालेलुया। जो मसीह आपको मार्ग दिखा रहा। हालेलुया। जैसा यशायाह 41:10 में लिखा, मत डर मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत डाल। लेकिन हमारा ध्यान कहाँ। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। एक लोहार को देखते जब वो खुरपे को पीटता है, हालेलुया, तो किसी और नहीं देखता, बस वो उसी खुरपे को देखता है। हालेलुया। और यदि वो पकड़ कर दूसरी ओर ताकने लगे और खुरपा पीटने लगे तो खुरपा के बजाय हथौड़ा कहाँ लगेगा उसके हाथ में। और खुरपा जो पतला कराने के लिए गया है व्यक्ति, उसके बजाय उसका हाथ क्या होगा पतला हो जाएगा, टिक्की हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए वो किसी से बात नहीं करता, इधर उधर नहीं देखता। हालेलुया। अपने काम में बना रहता, तब वो सफल होता है। उसी तरीके से यदि हमें सफल होना है तो हमें इधर उधर नहीं देखना। अगला व्यक्ति क्या कर रहा है, हालेलुया, वो कहाँ पहुंच रहा है, हमें नहीं देखना। हमें सफल होना है, तो हमें सफल होना है तो हमें खुद परिश्रम करना है। हालेलुया। और जब तक हम खुद परिश्रम नहीं करेंगे हम सफल नहीं हो सकते। वहां पर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तो अब्राहम उस काम को किया। ये नहीं कि केवल अब्राहम ने कह दिया तो वो हो गया, नो। हालेलुया। अब्राहम ने कहा, हालेलुया, कि परमेश्वर मैं करूंगा। तो परमेश्वर ने कहा जब तू करेगा तो मैं भरूंगा। हालेलुया। जैसे ही उससे कहा गया उसने कहा यस मैं करने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। वो कहा परमेश्वर मैं लेकर जा रहा हूं अपने पुत्र को, तो अपने पुत्र को लेकर गया। हालेलुया। तो खत्म नहीं हो गया, कहानी वहां खत्म नहीं हो गई। हालेलुया। वहां पर नष्ट नहीं हो गए। हालेलुया। परंतु वो बढ़ा। हालेलुया। यदि आज हमें बढ़ना है तो हमें आना है मार्ग में, और जहां परमेश्वर कह रहा है वहां पर इस काम को करना है। हालेलुया। और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। जब दुष्ट काट डाले जाएंगे तब तू देखेगा। हालेलुया। दुष्टों का एक दिन अंत होना तो निश्चित है, चाहे हम करेंगे चाहे आप करेंगे। जो भी दुष्टता का काम करेगा उसे दंड तो मिलेगा, वो चाहे क्यों ना हो। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। चाहे कितना बड़ा धर्मी व्यक्ति क्यों ना हो, ये दुष्टता करना चालू कर दे तो क्या उसे दंड नहीं मिलेगा? अवश्य है, दंड उसको भी मिलेगा। हालेलुया। ऐसा नहीं कि एक धर्मी दुष्टता चालू करना कर दे और उसे दंड न मिले, बल्कि उसको भी दंड मिलेगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। पीछे बच्चों पीछे। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फैलता हुआ देखा
जैसा कोई हरा पेड़ अपने निज भूमि में फैलता है। हालेलुया। दुष्ट वो बहुत तेजी से फैला पहले, हालेलुया, बहुत तेजी से क्या हुआ, फैला, बढ़ा। लेकिन बाइबल कह रही है परंतु जब कोई उधर से गया तो देखा कि वह वहां है ही नहीं, और मैंने उसे ढूंढा परंतु कहीं न पाया। हालेलुया। पहले तो वो बहुत तेजी से बढ़ा, फैला, लेकिन एक दिन वो नष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उसने दुष्टता का काम किया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर पिता कह रहे हैं हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह की जब आप दुख आए, हालेलुया, दर्द है, पीड़ाएं हैं, तो आनंद की बात समझो। उसमें गलत तरीके का इस्तेमाल करके जब आप निधन हो जाओ तो मेहनत करके आगे बढ़ने की प्रयास करो, कोशिश करो। ये नहीं कि गलत तरीके से किसी का धन हड़प करके, गलत फार्मूला इस्तेमाल करके आप बड़ा बनना चाहोगे तो बड़े तो बन जाओगे, लेकिन एक दिन सब कुछ क्या होगा, खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। फिर कहता है हालेलुया, हालेलुया। यदि हाँ तो जिस तरह परमेश्वर ने आयु को बढ़ाया उसी तरह आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। लेकिन उसकी शर्त है हमें, हालेलुया, हालेलुया। आज जो हम संसार के अभिलाषाओं में पड़े हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा। हमें क्या करना होगा, निकलना होगा। जो हम अभिलाषाओं में पड़े हैं और भाई उसको ऐसे ऐसे हम भी वैसे हो जाए, हालेलुया। हमें उन अभिलाषाओं से निकलना होगा। हालेलुया। अगला व्यक्ति इस समय क्या कर रहा है हमें नहीं देखना, लेकिन ये समय है हमें महिमा करने का, हमें प्रार्थना करने का। तो इस समय हम क्या करेंगे, महिमा करेंगे। अगला इस समय घूम रहा, हालेलुया। अगला इस समय कोई गलत काम कर रहा, अगला इस समय कहीं जा रहा, हालेलुया। तो हमें तो नहीं जाना कहीं ना, हमें तो नहीं घूमना कहीं ना, हमें तो प्रार्थना करनी है। हालेलुया। क्योंकि हमें परमेश्वर के राज्य में मूल्य बनना है। क्या बनना है, मूल्य। हालेलुया। हमें तो अपनी मंजिल प्राप्त करनी है। हालेलुया। और मंजिल तभी पाओगे जब आप मंजिल की ओर निहारते रहोगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। अब लग्गा ले लिया, आप दौड़ने जा रहे, हालेलुया। लग्गा बड़ा सा है, आप क्यों ना नहीं हारो, आप गिर जाएगा क्या, एक तक लगना पड़ेगा। वो कहाँ जा रहा लग्गा, हालेलुया। हाथ का प्रयोग करना होगा, आँख का भी और दिमाग का भी, और बल भी लगाना पड़ेगा। हालेलुया। तब जाकर आप उस आँख को तोड़ सकते हो। हालेलुया। जो ऊपर डाली में भरा, और उसके साथ साथ आपके पास बड़ा हथियार होना चाहिए। हालेलुया। मसीह को तो जान के, मसीह को जानने के साथ साथ आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए। हालेलुया। आपकी प्रार्थना अच्छी होनी चाहिए, आपकी संगति अच्छी होनी चाहिए। हालेलुया। और यीशु मसीह, संगति भी अच्छी होनी चाहिए। यदि आप बहुत ही प्रार्थना योद्धा हो, हालेलुया, एक विचारी के साथ बैठना चालू कर दो। हालेलुया। आपके अंदर का सारा अभिषेक, आपके अंदर का सारा ज्ञान और धीरे 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 खत्म होता चला जाएगा, और उस विचारी का स्वभाव आपके अंदर अब तक पड़ता चला जाएगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। और एक दिन वो विचार आप पर हावी हो जाएगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आपके अंदर से वो अच्छा स्वभाव खत्म हो जाएगा। इसलिए बाइबल कहती है आपकी संगति अच्छी होनी चाहिए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और संगति अगर खराब हो गई तो आप भी खराब हो गए, समझो। हालेलुया। आपको बिगड़ने में देरी नहीं लगेगी, क्योंकि आपकी संगति उन लोगों से हो गई, बिगड़े लोगों से, जिन्हें ना तो डर है अपने मामा का, ना तो डर है अपने पापा का। हालेलुया। अपने पापा को डांट देते हैं, चुप। अपने मामा को भी डांट देते हैं, चुप। हालेलुया। तो आपको भी सिखाएंगे कि मामा को डांट देना, चुप। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की।
क्योंकि उसके पास जो है वही तो देगा आपको। इसलिए बाइबल कहती है संगति कैसे करो अच्छी, तब आप अच्छी ज्ञान को पाओगे, तब आपके अंदर अच्छा स्वभाव आएगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की हालेलुया। और यदि संगति हो गई खराब तो आपका स्वभाव हो गया खराब, और जो स्वभाव हो गया खराब तो आपका जीवन हो गया खराब। हालेलुया, फिर आप अपने जीवन को सुधार नहीं सकते। गलत संगति में जाकर ऑटोमेटिक वो खराब होता चला जाए। हालेलुया, अचार बनाकर रख दी, एक अचार में दहिया लग गई। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया। अरे एक ही में तो लगा है, लाओ पोंछ कर फिर उसी में रख देते हैं। हालेलुया, हमने पोंछ करके फिर उसके अचार को फल को उसी में रख दिया, कुछ दिन बाद पूरे में लग जाएगा। हालेलुया, उसे निकाल कर एकदम से क्या करना होगा, फेंकना होगा बाहर। हालेलुया, क्योंकि हालेलुया सोचते हैं कि हम गलत संगति में गए तो आओ आज 2 घंटा प्रार्थना करें, लेकिन फिर उसी गलत संगति में गए। हालेलुया, दहिया तो फिर लगेगी ना। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। उसी तरीके से हालेलुया, यहाँ पर अय्यूब जो विश्वास में दृढ़ रहा, बना रहा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। उसके मित्र लोग आए लेकिन वो मित्रों की बात नहीं सुना। हालेलुया, वो वही काम किया जो उसका परमेश्वर कहता था। वो लगातार प्रार्थना की। उसके मित्रों ने कहा तू अरे क्या प्रार्थना करता है, देख तुझ पर दंड आया, देख तुझ पर बीमारी है, तुझ पर समस्या आई है। हालेलुया, लेकिन वो प्रार्थना करना बंद नहीं की। उसे विश्वास था। हालेलुया, उसे विश्वास था कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं सच्चाई से, मैं खराई से हूं, एक दिन परमेश्वर मेरा न्याय करेगा। हालेलुया, और एक दिन उसका न्याय किया। हालेलुया, और वो दुगना ब्लेस हुआ। हालेलुया, तब लोगों ने देखा। हालेलुया, और फिर उसकी तारीफ की। उसके मित्र आकर की, सच में तू सच था, हम लोग झूठे थे। हालेलुया, सच में तेरा परमेश्वर महान था। हालेलुया, क्या अय्यूब के ऊपर दुख नहीं आया? आया। क्या अय्यूब के ऊपर विपत्तियां नहीं आई? आई। लेकिन वो विश्वास में गया, दृढ़ रहा, वो भटका नहीं। लोगों ने उसे भटकाना चाहा। हालेलुया, प्रार्थना तो करता है 3 समय, फिर भी तेरे बेटे को बुखार आ गया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हाँ, आया है बुखार, चला जाएगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, अब अपने दरवाजे से सारे पेड़ काट कर फेंक दो तो क्या आपके दरवाजे पर तूफान नहीं आएगा? हालेलुया, क्या पेड़ से दबकर नहीं मर सकते? हालेलुया, यदि आप पेड़ के दब से मरना होगा, भले किसी ने बता दिया कि तेरी मृत्यु पेड़ से दब के होगी, उसने अपने दरवाजे से सारे पेड़ को काट दिया, और जब उसे बड़ी धूप लगी तो अपने पड़ोसी के यहाँ गया, बैठ गया पेड़ के नीचे। हालेलुया, अब ये भूल गया कि मैं कहाँ बैठा हूँ, पेड़ के नीचे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। जैसे वो पड़ोसी के पास गया बैठने के लिए, पड़ोसी ने कहा बहुत दिन बाद आओ भैया, तुमको पानी लेकर आते हैं। और पानी लेने गया, पेड़ गिर गया। हालेलुया, किसी ने बताया था पड़ोसी की मृत्यु हो जाएगी, और वो भूल गया और अपने दरवाजे से सब कुछ हटा दिया। नो, ऐसा नहीं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हमें ये ध्यान देना, हमें पेड़ के नीचे नहीं जाना। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। बाइबल कहती है तुमसे बात मतलब ये नहीं कहती है। हालेलुया, आप हर एक से प्रेम करो। हालेलुया, लेकिन उस संगति से प्रेम मत करो जहाँ गलत है। हालेलुया, उस स्थान पर ना बैठो जो गलत है। हालेलुया, उस चीज को ना चखो जो गलत है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, इसीलिए कहा हालेलुया 3 में, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? धीरज। अभी पढ़ा गया ना, धीरज धरकर या होगी क्या जो होता है बात। हालेलुया, जाग रहे हैं? ताली बजाकर परमेश्वर की प्रशंसा। हालेलुया, और जब आपने धीरज किया है तो वचन कह रहा धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम में किसी बात की घटी न रहे,
और यदि आपने धीरज को काम करने दिया अपने जीवन में, तो वचन कह रहा है कि तुम्हारे जीवन में किसी बात की घटी नहीं होगी। हालेलुया। किसी बात की घटी नहीं होगी तुम्हारे जीवन में, भरपूरी रहेगी। हालेलुया। भरपूरी बनी रहेगी, घटी नहीं होगी। वचन कह रहा है हालेलुया। होली मसीह। हालेलुया। और जब अय्यूब विश्वास में परखा जा रहा था, हालेलुया हालेलुया, तो इसीलिए हालेलुया वचन का अर्थ ये कह रहा है कि इस संसार की वस्तुओं में नहीं, हालेलुया, क्या नहीं, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, हालेलुया, जो हमारी आशा है वह इन संसार की वस्तुओं में नहीं है। हमारी आशा क्या होनी चाहिए? इस वचन में। हालेलुया। हमारी आशा क्या होनी चाहिए? इस वचन से। हालेलुया। संसार की वस्तुओं से नहीं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, इस संसार की वस्तुओं में नहीं है। परमेश्वर हमें परखने के लिए परीक्षाओं का उपयोग कर सकता है। हमें सबसे पहले यह स्वीकार करना चाहिए कि परमेश्वर हमारे जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करके रखा है, पूरी करके रखा है। हमारे जीवन में जो चीजों की आवश्यकताएं हैं वह उसे पूरा करके रखा है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, हालेलुया। एक व्यक्ति ने कहा कल 400 की जरूरत है, वो कहता कोई टेंशन नहीं। उसने कहा क्यों? अरे भैया काम आएगा, आपको मिल जाएगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। चिंता तो वो करता है जो मेहनत करना नहीं जानता, जो मजदूरी करना नहीं जानता। वो जी कैसे होगा? हालेलुया। लेकिन जो मेहनत करता है उसे मालूम है कि मैं 10 दिन काम करूंगा तो 4000 कमा लूंगा। हालेलुया। और मुझे 4000 की जरूरत 15वें दिन है। हालेलुया। और मैं 10 दिन में 4000 क्या करूंगा? कमा लूंगा। हालेलुया। मैं मेहनत करूंगा। और यही नहीं, अगर उसे 10 दिन में हालेलुया 6 की जरूरत पड़ गई तो उस 6 की भी व्यवस्था कर सकता। क्या करके? मेहनत करके, मजदूरी करके। और जो मेहनत करना नहीं जानता, मजदूरी करना नहीं जानता, उसे चिंता होती है। हालेलुया। कि कैसे पूरा होगा, कहां से होगा? उसे मालूम है मैं मेहनत करूंगा। अभी तक दिन में कर रहा था, अब रात और दिन दोनों करूंगा, डबल आएगा। हालेलुया। जो 20 दिन में पूरा होना है वो 10 दिन में क्या होगा? पूरा हो जाएगा। हालेलुया। अगर इस तरीके से आप परिश्रम करते हो तो यह हालेलुया आपको मालूम होना चाहिए, हालेलुया वह पूर्ण करके रखा है जो हमारे जीवन में जरूरत है। अगर हम इन वचनों से चूक जाते हैं तो हम बढ़ने का अवसर खो देते हैं। हालेलुया। अगर हम वचन से चूक गए तो हमने बढ़ने का अवसर क्या किया? खो दिया। क्योंकि पहला पत्रस उसका 5 अध्याय, हालेलुया, उसके 6 पद में लिखा, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हालेलुया। कब बढ़ाएगा? उचित समय पर। तुरंत आते ही नहीं बढ़ जाओगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। ताली बजाकर परमेश्वर की कदर। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। और कह रहा है हालेलुया अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उस पर तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इसलिए सावधान रहना है और सचेत रहना है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। जागते रहना है। हालेलुया। सचेत हो। हालेलुया। जागते रहो। जागने का मतलब आप जानते हैं ना, वचन पर चलना ही जागना है। हालेलुया।
अभी नहीं कि परमेश्वर ने जागने को कहा और रात भर टीवी देखते हैं और रात भर पिक्चर देखते हैं और रात भर गंदी चीजों को देखते हैं। हालेलुया। उससे आपके जीवन में उन्नति नहीं, प्रमोशन नहीं, प्रमोशन ही होगा। प्रमोशन किसका होगा? उस शत्रु का। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। प्रमोशन किसका होगा? उस शत्रु का। हालेलुया। और नाश किसका होगा? आपका। हालेलुया। तो इसलिए हम उस काम को ना करें, हालेलुया, जिससे नाश की ओर जाए, परंतु उस काम को करो जिसके हम उन्नति की ओर जाए। हालेलुया। तो इसलिए कह रहा है विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख से रहे। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हें थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद वह आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगानुग है। आमीन। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। उसी का साम्राज्य युगानुग रहेगा, वो युगानुग रहेगा। हालेलुया। अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत। हालेलुया। पहला और अंतिम वही है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। इसीलिए जब नीति वचन 3 का 5 पढ़े तो वहां पर क्या कहती है बाइबल? हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। भजन संहिता उसके बाद है नीति वचन, उसका 3 अध्याय। हालेलुया। और 5 पद। हालेलुया। वहां पर लिखा अपनी समझ का सहारा ना लेना और संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। और जब संपूर्ण मन से भरोसे की बात करें और बुद्धि का सहारा लेने की बात करें तो हम चले जाओ उत्पत्ति की पुस्तक में। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। जहां पर नूह जो धर्मी था और जो परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं को मानने वाला था, परमेश्वर के एक एक वचन को मानने वाला था, और परमेश्वर ने उससे कहा कड़ी धूप के समय में परमेश्वर ने उससे बात किया कि देख बड़ी वर्षा होने वाली है और तू एक नाव बना क्योंकि पृथ्वी जल से भर जाएगी। हालेलुया। उसने कहा जो आज्ञा परमेश्वर। और यदि वो अपनी समझ का सहारा लेता तो कहता है स्वामी इतनी कड़ी धूप है, आपका दिमाग तो ठीक है, कहीं बादल नहीं दिख रहे हैं, बारिश कहाँ होगी? हालेलुया। वो अपनी समझ से कहता ना, लेकिन यह वचन कह रहा है अपनी समझ का सहारा ना लेना। वहां पर उसने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया क्योंकि परमेश्वर के वचनों को मानने वाला था। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन के मानने वाले अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने कह दिया ये काम करना है तो उस काम को करते, फिर चाहे जितनी बड़ी रुकावटें आ जाए, चाहे जितना बड़ा सवाल आ जाए, चाहे जितना बड़ा विरोध आ जाए। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने कह दिया आज के दिन में हमें इस चौराहे से प्रचार करना है तो हमें इस चौराहे से प्रचार करना है, वो भी चाहे जो आ जाए। हालेलुया। प्रचार तो होकर रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। और वो होकर रहेगा और प्रचार खत्म होने के बाद जो होना होगा उसके पर तो कुछ नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि महिमा लेना जानता है, क्योंकि अपनी महिमा लेना जानता है, उसे कब कहा किस रीत से अपनी महिमा लेनी है। हालेलुया। तो वहां पर नूह ने भरोसा किया परमेश्वर की बात का और वह जंगल गया लकड़ी काटने के लिए, गोपेर की लकड़ी को काट कर उससे नाव बनाना चालू किया। फिर उसके परिवार वाले भी शामिल हो गए, लेकिन परमेश्वर ने कहा सबको बता दे। वो हर एक को बताता रहा और नाव बनाता रहा। भैया सब लोग मन फिरा करके परमेश्वर की ओर आ जाए क्योंकि बड़ी वर्षा होने वाली है। हालेलुया। लेकिन प्रतिदिन 4 से 10 लोग इकट्ठे होते और जैसे ही नोहा को देखते
नोहा का ठट्ठा करने लगते। वो देखो जा रहा अंतर्यामी, वो भविष्य बताने वाला जा रहा, वो कहता है कि पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी और कुछ नहीं रहेगा। लोग इकट्ठे होकर ठट्ठा करते हैं। जैसे आज आप अगर जा रहे थे इस मार्ग से, अगर वहां 4 लोग इकट्ठे हैं तो आपका क्या करेंगे? ठट्ठा करेंगे। वो देखो मसीह वाला जा रहा, आनंदित होइए। क्यों? आपको मालूम होना चाहिए हालेलुया, वो बड़ाई किसकी कर रहे हैं? परमेश्वर की कर रहे। वो देखो मसीह रुका है, हालेलुया। आप तो नहीं देख कर गए देव संसार में ले जा रहे, हालेलुया, लेकिन वो आपके परमेश्वर की क्या कर रहे हैं? महिमा कर रहे हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जुबान बोलेगी यीशु प्रभु है। हालेलुया। कोई आज टिक गया है, कोई पहले ही टिक गया, कोई कल टिकेगा, कोई आने वाले समय में टिकेगा, लेकिन टेकना तो हर एक को पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु प्रभु है। हालेलुया। और यीशु मसीह की आज या कल या आने वाले कल में टेकना तो हर एक को पड़ेगा। हालेलुया। और यीशु मसीह की हालेलुया। अभी बीते दिनों में, पिछले वर्ष में हालेलुया, कुछ ने उत्साह के साथ टेका, कुछ बीमारी के मारे टेका, लेकिन टेका तो हर एक ने ना। हालेलुया। टेकना तो पड़ेगा। हम जैसे टेको। हालेलुया। हम कहते हैं हर एक हमारे परमेश्वर की बड़ाई करता है, हमारे परमेश्वर का नाम हर एक लेता है, हर एक उसकी महिमा करता है। अब चाहे तो विरोध में लो, चाहे हमें चिढ़ाने के लिए लो, चाहे आनंद के साथ लो तो रहे मेरे प्रभु का नाम, कहते हो उसकी बड़ाई। हालेलुया। वो यीशु मसीह की, और बगैर उसका नाम लिए बड़ाई की आपका दिन पार नहीं होगा। आना होता। हालेलुया। अब चाहे हमें चिढ़ाने के लिए लो हमारे प्रभु का नाम। हालेलुया। वो हालेलुया ले जा रहे। हालेलुया। आप तो कह रहे हो ना महिमा, चाहे हमें चिढ़ाने के लिए करो, हालेलुया, चाहे आपकी शांति के लिए करो, करते रहो महिमा प्रभु। हालेलुया। हम तो चिढ़ते नहीं, हम तो आनंदित होते हैं कि प्रभु ये हमें ना देखे तब पर भी हालेलुया कहते हैं। हालेलुया। वो यीशु मसीह की वो करते हुए बढ़ाई। हालेलुया। इसलिए हालेलुया। वो यीशु मसीह की आप आनंदित होइए। क्या होइए? आनंदित होइए। हालेलुया। वो यीशु मसीह की हालेलुया। इसीलिए वहां पर सहारा नहीं लिया अपनी समझ का, और जो परमेश्वर की आज्ञा मानकर वहां बढ़ना चालू किया, और नाव बन के तैयार हो गई, लेकिन वर्षा नहीं हुई। अब जब वर्षा नहीं हुई तो लोग और उसको चढ़ाने लगे। नोहा क्या बात है, नाव तो बन गई, अभी एक बूंद नहीं गिरी। उसने कहा भैया अब पर समय है, आप लोग भी नाव में आ जाओ, लेकिन लोग उसका ठट्ठा करते रहे। हालेलुया। और नोह ने भी समझाना बंद नहीं किया, नोह भी समझाता रहा, बताता रहा कि भैया अभी समय है, मान जाओ। हालेलुया। और लोग ठट्ठा करना बंद नहीं किए, और वो समझाना बंद नहीं किया। ऐसा करते करते समय बीता। हालेलुया। और एक दिन वो सब उसी रीत से ठट्ठा करने के लिए खड़े हुए। नो वर्षा नहीं हुई। हालेलुया। उसने कहा भैया अब पर भी समय है, आ जाओ, लेकिन अफसोस इकट्ठा ही करते रहे। तभी बाइबल कहती जहाज का दरवाजा बंद हो गया, और जैसे जहाज का दरवाजा बंद हुआ वैसे एक बूंद वर्षा आई। हालेलुया। एक बूंद क्या आई? वर्षा आई। फिर किसी ने कहा, ऐसा लगा जैसे हम पर बूंद गिरी। फिर दूसरा कहता हाँ हमें भी फील हुआ बूंद गिरी। फिर क्या थी? बूंदें गिरना चालू हुई, वो बंद नहीं हुई। हालेलुया। अब वो चिल्लाते रहे, नो दरवाजा खोल, लेकिन अफसोस अब दरवाजा बंद हो चुका है, अब कहां से खुलेगा? हालेलुया। जब दरवाजा बंद हो गया तो कहां से खुलेगा? हालेलुया। फिर दरवाजा नहीं खुला, और 40 दिन 40 रात बारिश कहती है लगातार वर्षा हुई, सब कुछ नष्ट हो गया। लेकिन नोह का परिवार और जो उस नाव में थे जीव जंतु पक्षी सब बचाए गए। हालेलुया। उस परमेश्वर के वचन के अनुसार काम किया।
हालेलुया। और फिर उसके बाद जलस्तर घटा, फिर परमेश्वर ने नोहा को चिन्ह दिखाया, एक उगा करके, हालेलुया, धनुष मॉडल ऐसे उगा करके चिन्ह दिखाया और कहा नोहा से कि जब अधिक वर्षा होगी और ये चिन्ह उगेगा तो मैं वर्षा को बंद कर दूंगा। हालेलुया। ये चिन्ह होगा कि आज, उसने कहा आज के बाद कभी जल प्रलय नहीं आएगा। हालेलुया। इतना पानी नहीं बरसेगा इस सब कुछ पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाए। पूरी पृथ्वी नष्ट नहीं होगी जल प्रलय से। जल प्रलय से पृथ्वी नष्ट नहीं होगी, बाढ़ आ जाएगी लेकिन नष्ट नहीं होगी। हालेलुया। पृथ्वी नष्ट नहीं होगी। ये हालेलुया। उसने चिन्ह होगा कि जब मैं इसको देखूंगा तो वह सब क्या करूंगा, बंद कर दूंगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। तब वो नोह का परिवार बचाया गया। आज हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। अगर किसी ने परमेश्वर, कोई भी परमेश्वर का दास आपको कुछ करने के लिए कह दिया, हालेलुया, अपने फायदे की करे, हालेलुया, इसमें हमारा क्या करना। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आप अपनी समझ का सहारा लो, आप धोखा खा जाओगे। हालेलुया। देखिए, जब हम संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हम अपनी स्वयं की समझ को दूर करने लेते। जो हमारे अंदर समझ है उसको क्या करने का, दूर करने का। हमारे अंदर की समझ हट जाए और जो परमेश्वर की समझ है वो हमारे जीवन में आ जाए। कब? जब हम संपूर्ण मन से उस पर भरोसा करते हैं तब। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। और मन से नहीं, यहाँ लिखा हालेलुया, 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 हृदय से परमेश्वर पर भरोसा रखें। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। परमेश्वर उनकी समझ पर, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। परमेश्वर और उनकी समझ पर भरोसा करना, चुनना, विशेष रूप से जैसा कि उनके वचन में डूब जाना, घोषित करना, घोषित किया गया। हालेलुया। या मनन किया गया, आज्ञा माना गया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। और जब हम उनके वचनों पर भरोसा करते हैं तो हम शांति से आगे बढ़ सकते हैं। जब हम भरोसा करेंगे तो हम शांति के साथ आगे बढ़े। अगला व्यक्ति चिल्लाता रहेगा, वो आपके विरोध में काम करता रहेगा, लेकिन आप शांति पूर्वक बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। आप शांतिपूर्वक क्या होंगे, बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आप शांतिपूर्वक बढ़ते चले जाएंगे। अगले व्यक्ति आपको रोकता रहेगा, हालेलुया, लेकिन आप शांतिपूर्वक आगे बढ़ जाएंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। यह विश्वास करते हुए कि उनके वचन के माध्यम से, पवित्र आत्मा की अगुवाई के माध्यम से, दूसरों को सलाह के माध्यम से, हालेलुया, ईश्वरीय सामान्य ज्ञान के माध्यम से और जीवन की परिस्थितियों के माध्यम से परमेश्वर हमारे मार्ग को निर्देशित करेगा। हम अपने जीवन के मार्ग पर चलेंगे और देखेंगे कि हम उस मार्ग पर चल रहे हैं कि नहीं, जिस पर चलने के लिए परमेश्वर हमेशा से हमें उत्साहित करता है, हम उसी के मार्ग पर चलें। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। अपने जब हम उसके मार्ग पर चल रहे हैं, हालेलुया, तो कोई हमें पीछे नहीं कर सकता। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। देखिए किसमें लिखा है, हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरी दृष्टि की ओट में ना होने पाए। हालेलुया। ये बातें तेरी दृष्टि की ओट में ना होने पाए। खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर। किसकी रक्षा कर? खरी बुद्धि और विवेक की क्या कर? रक्षा कर। और जब आप रक्षा करोगे खरी बुद्धि और विवेक का, तब आप उन्नति की ओर जाओगे। हालेलुया। आज कौन है? हालेलुया। जब खरी बुद्धि को बर्दाश्त कर ले। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। इतने बड़े बच्चे थे, हालेलुया, किसी के खेत में गए,
और कुछ तोड़कर भाग गया। हालेलुया। वो खेत का स्वामी आया। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की जय। वो खेत का स्वामी आया और कहा भैया आपके हालेलुया आपके बच्चे हमारे खेत में ये लेकर चले आए। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। तो उन बच्चों को डांटेगा नहीं। वो उस खेत वाले से कहता है खेत में बाहर बचा है टोकन ने उठा लिया है ना ना लड़के बताओ था तो आगे। हालेलुया। ये कहते हैं हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। आज इतने छोटे हैं और किसी ने हमारे बेटे की और बेटी की गलती बताया। हमने बेटे और बेटी को डांटने के बजाय उनको डांटना चाहिए। डांट के नहीं है बड़ा। अगर किसी ने कह दिया वो जी हमारे घर के पास गए थे ये मुस्कान करो हाँ नान क्या था पे टोट है। हालेलुया। उसको नहीं डांटते बच्चे को कि बेटा ये गलत है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। परंतु उसको डांटे। क्या वो खरी बुद्धि रख पा रहे हैं? क्या वो विवेक की रक्षा कर पा रहे हैं? नहीं। हालेलुया। फिर बच्चा बड़ा हो करके हालेलुया और गलत काम करना चालू करता है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। फिर वो व्यक्ति जिसने छोटे में उसको कहा था वो देखता रहता है वो कुछ नहीं बोलता। फिर वो जाकर के उसकी माँ से नहीं कहता फिर जाकर उसके डैडी से नहीं कहता। हालेलुया। क्योंकि उसे मालूम है मैंने कहा इसकी माँ से इसकी माँ ने मुझे दोष लगाया। मैंने कहा इसके डैडी से इसके डैडी ने मुझे दोष लगाया इसीलिए उनके मम्मी डैडी से नहीं गया था। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। और फिर एक दिन उनके मम्मी डैडी को खुद एहसास होता है कि उस दिन हमने उनकी बात मान ली होती। हालेलुया। तो आज ये दिन देखने को ना होता। हालेलुया। यदि आज हम परमेश्वर की बात मान ले हालेलुया तो हमें इन आंसुओं को देखना नहीं होगा। हालेलुया। और रोग को देखना नहीं होगा वो बीमारी को देखना नहीं होगा उस तरफ को देखना नहीं होगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। आपको मालूम है सीमा से अधिक इस समय गर्मी पाना चालू हो गई। जो इस समय गर्मी पड़नी चाहिए गर्मी का महीना पड़नी चाहिए लेकिन जो तापमान इस समय होना चाहिए उससे अधिक तापमान है उससे अधिक गर्मी। हालेलुया। हालेलुया। अभी सूखा का आकार दिखना चालू हो गया मतलब सूखा। हालेलुया। किस तरीके से सूखना चालू हो चुका है पानी समुद्रों का स्तर नदियों का स्तर अभी सूखना चालू हो गया। और सोचो अभी अप्रैल पड़ा है मई पड़ा है और जून पड़ा है। हालेलुया। अभी से स्तर घटना चाहिए। हालेलुया। आज जाना आपके नगर में कुआं होगा तो हालेलुया नापना डोरी से और 10 दिन बाद फिर नापना डोरी से। हालेलुया। अभी से घटना चालू हो गया स्तर। हालेलुया। क्योंकि आपको मालूम है ना जून का महीना कैसे होगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। और यदि अभी से हम मान लें हालेलुया तो शायद वो हमको सामना करना ना पड़े। हालेलुया। आप आधे मार्ग में गए यहाँ से निकले आपकी मामा ने कहा बेटा गर्मी का महीना है रुमाल लेते जाओ गमछा लेते जाओ सर में बांध लो। हाँ मेरा बाल खराब हो जाएगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। आप चल दी जब आधी रास्ते पे पहुंचे हम रास्ता समझ नहीं आ रहा किधर जाए। हालेलुया। फूल। हालेलुया। ऊपर से भूत पीछे से भूत। हालेलुया। दूर रिश्तेदारी कहीं नहीं समझ नहीं आ रहा अभी आधी रास्ता पहुंचा। हालेलुया। अरे मामा ने तो कहा पापा ने तो कहा लेकिन हमने अपने मामा पापा की आज्ञा को नहीं माना तो सामना तो करना पड़ेगा ना दूर का। हालेलुया। उसी तरीके से यदि हमने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया तो हमें तो सामना करना पड़ेगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। शुरू में लगेगा नहीं झूठ है कुछ नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन जब आधे रास्ते में आ जाओगे
हालेलुया, तब आपको एहसास होगा। तुरंत एहसास नहीं होगा, तुरंत कोई चीज एहसास नहीं होगी। हालेलुया, चोट लगा तुरंत दर्द नहीं होगा, एक दिन बाद दर्द होता है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, अभी एक व्यक्ति हालेलुया, बोल यीशु मसीह, नशे में गया। हालेलुया, लोगों ने कहा पहले एक ही दिन तो करेंगे। हालेलुया, अभी उसे एहसास नहीं होगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, आधी उम्र के बाद उसको एहसास होगा। हालेलुया, जब उसे उसके मुंह से ब्लड निकलना चालू होगा, जब उसका लीवर खराब होना चालू होगा। हालेलुया, जब वो किसी काम को करने में जल्दी थक जाएगा, तब उसे मालूम होगा हालेलुया कि मैंने गलत किया था। हालेलुया, मैंने गलत किया था। हालेलुया, तुरंत मालूम नहीं चलता कोई चीज। उसी तरीके से प्रार्थना आप कर रहे हो, इसका फल तुरंत मालूम नहीं चलेगा। हालेलुया, जो बीज कभी मैंने आंसुओं से बोया था, ये याद है फल उसका मैंने नहीं खोया है। जो बीज कभी बोया हो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, वो एक न एक दिन तो उगेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, ये याद है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। यदि आज हम छांव में हैं, आज कूलर की हवा ले रहे हैं, तो हमें आज भी याद है। हालेलुया, ऐसे महीने में हालेलुया हम एकदम खुले मैदान में खड़े रहते थे। कहाँ खड़े रहते थे? खुले मैदान में, याद है हमें। हालेलुया, अब बाटल भी नहीं होता था पानी पीने के लिए, बाटल भी हमारे पास पानी पीने के लिए नहीं होता था। हालेलुया, ऐसे धूप में एकदम तंबू के नीचे नहीं, एकदम खुले मैदान में खड़े रहते थे। हालेलुया, 11 बजे से लेकर जब तक पूरी सभा ईंट नहीं होती थी, 3 बजे तक, 3:30 बजे तक, मतलब जो साइकिलें हैं जब तक सब चली नहीं जाती थी। हालेलुया, आज भी हमें याद है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। पांव जलने लगते थे, जूता पहनने पर भी पांव जलने लगता था। हालेलुया, कोई पेड़ नहीं था, कोई छांव नहीं था, खड़े रहते थे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, आज लोगों को लगता है वो जी बहुत ऐसा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, आज भी बहुत नहीं आता। हालेलुया, जून के महीने में जब खूब पड़ती है, हालेलुया, गर्मी, तब पर भी खड़ा होना पड़ता था, और कोई छांव नहीं, कोई पेड़ नहीं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। बरसात के महीने में भी खड़ा होना पड़ता, भीग जाते थे। हालेलुया, तुरंत खड़े रहना पड़ता। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। ये जो शत्रु है, विरोध, वो घात करने के लिए खड़े रहते थे। हालेलुया, अगर हम लोग गाड़ी जा रहे थे तो साइकिल चुरा खेत बोल देते थे। हालेलुया, तो इसलिए बारिश हुई फिर भी खड़ा होना पड़ता था। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। अंत तक खड़े रहोगे। हालेलुया, बाइबल कहती है हालेलुया, प्राण देने तक विश्वासी होते रहोगे, तब तुझे जीवन कम को दिया रहेगा। हालेलुया, तो एक समय के लिए, हालेलुया, तो उस समय लग रहा था यार क्या मतलब है। हालेलुया, अगर इतनी मेहनत अभी साइड पर गए होते, कर देते, तो 2000 मिल जाता। हालेलुया, और यहाँ अगर सुबह से खड़े हैं, कोई पानी पूछने वाला नहीं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। लेकिन उसका फल आया देरी से। हालेलुया, बोया गया है तो उगेगा, और उगेगा तो एक दिन फल आएगा। हालेलुया, जानिए तो दोनों चालू करो। आमीन, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, ये मत सोचो क्या संगति में बैठो क्या मिलेगा। जिस दिन मिलेगा आपको एहसास होगा, उस दिन संगति में बैठे तो तुझे होगा। हालेलुया, और यदि नहीं बैठे होते तो क्या। हालेलुया, इसलिए संगति आपकी अच्छी होनी चाहिए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। अगला संगति में बैठोगे तो कहाँ से मिलेगा। आमीन, ताली बजाकर परमेश्वर की आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाओ। हालेलुया, सही।
हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आज रोटी का दिन है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। रोटी दिखाएंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। उसका भजन गाकर उसको महिमा देंगे। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। 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 बोल यीशु मसीह की। सब कुछ यीशु है मेरा, सब कुछ यीशु है मेरा, सब कुछ यीशु है मेरा, सब कुछ यीशु है मेरा। इस दुनिया में मेरे लिए यीशु सब कुछ है। इस दुनिया में मेरे लिए यीशु सब कुछ है। सब कुछ यीशु है मेरा, सब कुछ यीशु है मेरा, सब कुछ। दुख मुसीबत के वक्त में तसल्ली वह देता है। दुख मुसीबत के वक्त में तसल्ली वह देता है। उसके पंखों के नीचे सुरक्षित रहता हूँ, उसके पंखों के नीचे सुरक्षित रहता हूँ। सब कुछ यीशु है मेरा, सब कुछ यीशु है मेरा, सब कुछ यीशु है मेरा, सब कुछ यीशु है मेरा। मरुभूमि में मन्ना मुझको देता है, मरुभूमि में मन्ना मुझको देता है। मारा के पानी को मुझको मीठा करके देता है, मारा के पानी को मुझको मीठा करके देता है। सब कुछ यीशु है मेरा, सब कुछ यीशु है मेरा, सब कुछ यीशु है मेरा, सब कुछ यीशु है मेरा। पापों की क्षमा देता है, मुक्ति देता है। पापों की क्षमा देता है, मुक्ति देता है। प्राणों को बचाता हुआ उत्तम चीजें देता है, प्राणों को बचाता हुआ उत्तम चीजें देता है। सब कुछ यीशु है मेरा, सब कुछ यीशु है मेरा, सब कुछ यीशु है मेरा। इस दुनिया में मेरे लिए यीशु सब कुछ है, इस दुनिया में मेरे लिए यीशु सब कुछ है। जीवन की रोटी वह देता, जीवन का पानी वह देता, जीवन की रोटी वह देता, जीवन का पानी वह देता। जो उसमें से खाता पीता जीवन पाता है, जो उसमें से खाता पीता जीवन पाता है। सब कुछ यीशु है मेरा, सब कुछ यीशु है मेरा, सब कुछ यीशु है मेरा, सब कुछ यीशु है मेरा। माता पिता भाई बहन सब जाने, माता पिता भाई बहन सब जाने। मेरी खुशी मेरा बल मेरा यीशु सब कुछ है, मेरी खुशी मेरा बल मेरा यीशु सब कुछ है। सब कुछ यीशु है मेरा, सब कुछ यीशु है मेरा, सब कुछ यीशु है मेरा, सब कुछ यीशु है मेरा। इस दुनिया में मेरे लिए यीशु सब कुछ है, इस दुनिया में मेरे लिए यीशु सब कुछ है। सब कुछ यीशु है मेरा, 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 सब कुछ यीशु है मेरा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। इस दुनिया में मेरे लिए हालेलुया मेरा यीशु क्या है, सब कुछ है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि सारी बीमारियों से किसने बचाया, यीशु। सारे रोगों से किसने छुड़ाया, यीशु। सारी गंदी आत्माओं से किसने बचाया, यीशु। सारे गंदे मित्रों से किसने बचाया, यीशु। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। इसलिए यीशु ही सब कुछ है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।
बोली सुनसी की हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा 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 मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरा कलाम दिल में रहता है, तेरा कलाम दिल में रहता है। तेरा हर एक वादा सच्चा है, तेरा हर एक वादा सच्चा है। तेरा ही नाम सबसे अच्छा है, तेरा ही नाम सबसे अच्छा है। तेरा ही नाम सबसे ऊंचा है, तेरा ही नाम सबसे ऊंचा है। अपनी खुद से हाथ धोता हूँ, अपनी खुद से हाथ धोता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा 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 तू बढ़ता जा। तेरे कलाम से शिफा होती है, तेरे कलाम से शिफा होती है। तेरा कलाम राहों की ज्योति है, तेरा कलाम राहों की ज्योति है। तेरा कलाम हसीन होती है, तेरा कलाम हसीन होती है। तेरी माला में मैं भी रोता हूँ, तेरी माला में मैं भी रोता हूँ। तू बढ़ता जा 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 मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा 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 मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। यीशु मेरे पिता, आप बढ़ते जाइए मेरे पिता, हमारे अंदर हम कम होते जाए मेरे पिता। यस मेरे पिता, क्योंकि आपको वचन कहता है हालेलुया। यस मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। तेरे नाम की महिमा हो तेरे पिता, तेरे नाम की बड़ाई हो तेरे पिता। हम घटे आप बढ़े तेरे पिता, हम छिपे आप नजर आए तेरे पिता। हमारे अंदर से हमारा हम खत्म हो जाए, ओ हमारे पिता आप हमारे अंदर जीवित हो जाए। इस लॉर्ड हम अपनी समझ का नहीं, परंतु आपके वचन के अनुसार काम करने का। हम आपकी अपनी बुद्धि से नहीं तेरे पिता, परंतु आप जो बुद्धि में दे उसके अनुसार काम करने का। हम अपने बल से नहीं तेरे पिता, परंतु जो आप बल दे उसके अनुसार हम काम करने का। इस मेरे पिता हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद देते, जो इस सुंदर समय में तेरे पिता, आज के दिन में तेरे पिता हम भाई बहनों को कहते किया तेरे पिता, अपने नाम की महिमा लिया तेरे पिता, अपने वचन में से सिखाया तेरे पिता कि हम यदि उस विश्वास में दृढ़ रहे जैसा आपका वचन कहता है, तो जिस तरीके से अब्राहम मूल बना उस तरीके से हम बन सकते हैं। जिस तरीके से आयुब नबलेस हुआ उस तरीके से हम हो सकते हैं। तो तेरे पिता हमारे विश्वास को बढ़ाने में हमारी अगुवाई कर, हमें दृढ़ रहने में हमारी मदद कर, हमें वचनों में बने रहने की साहस दे,
ताकि हम पढ़े नहीं, परंतु आप हमारे अंदर पढ़े। यस मेरे पिता, हम ऊंचाई पर नहीं, परंतु मेरे पिता आपके द्वारा हम ऊंचाई पर हैं। यस लॉर्ड मेरे पिता, आपका राज्य बढ़े मेरे पिता, आपकी महिमा हो मेरे पिता, सदा सदैव आने प्यारे पिता। आपका नाम धन्य है और धन्य कहा जाएगा, क्योंकि तू ही आदि है और तू ही अंत है, तू ही अल्फा और तू ही ओमेगा है मेरे पिता। तुझे छोड़ और कोई प्रभु है ही नहीं मेरे पिता। आकाश के नीचे धरती के ऊपर कोई तुझा नाम है ही नहीं जो पापों की क्षमा दिला सके, जो रोगों से मुक्ति दिला सके। वो आपका नाम है यीशु नाम, सच्चा नाम। इस मेरे पिता, हम इस नाम को सदा और सदा महिमा देने पाए, ऐसे अनुग्रह और दया करें। इस नाम में सदा हम खोए रहे मेरे पिता, इस नाम में सदा आनंद रहे मेरे पिता। यहाँ पर उपस्थित हर भाई बहन को दे दो और पूरे भारत देश को, हर एक नागरिक को, शासन प्रशासन को, प्रशासन के अधिकारी को, गांव के प्रधान मुखिया, ग्रामवासी सभी मेरे पिता, पड़ोसी से संबंधी सभी मेरे पिता आशीर्वदित करें। इस समय में कोई दर्द पीड़ा में दुर्बलता समस्या में है मेरे पिता, तो आपके समर्थित नाम में मेरे पिता, यीशु नाम से मेरे पिता चंगाई रिलीज करते हैं, क्योंकि यीशु नाम में ही चंगाई है, यीशु नाम में उद्धार है, यीशु नाम में ही मुक्ति है मेरे पिता। तो उस यीशु नाम से मेरे पिता हम चंगाई रिलीज करते हैं। और फिर किसी के जीवन में जो घटी है मेरे पिता, उन घटी को पूरा कर। यदि बलहीन है तो बुद्धि घटी तो बुद्धि दे। जिन क्षेत्रों में ये घटे हैं उन्हें बढ़ा दे, और सच्चाई के क्षेत्रों में यदि गंदी वासनाओं में है तो ये छुड़ा प्रभु। इस मेरे पिता इस सच्चाई को जाने, क्योंकि आपको वचन कहता है सत्य को जान सकते जो स्वतंत्र करेगा। तो नीचे मेरे पिता सत्य को जानने पाए फिर स्वतंत्र किए जाए। उनके भटकाने इस पिता है मेरे पिता, सबको यीशु के नाम में जिन्हें गलत बात पढ़ने का जाती है तेरे पिता, जिन्हें भटका कर रखती है तेरे, ऐसी गंदी वासना मेरे पिता, योजनाएं उनके जीवन से दूर है मेरे पिता। जैसे तू दीन है वैसे हमको बना, जैसे तू नम्र है वैसे भी नम्र बना मेरे पिता, जैसे तू शुद्ध पवित्र है जैसे अब तक रखा वैसे आगे भी रखे मेरे पिता। आज की रोटी को खाने के लिए हम सबको ठहराए मेरे पिता, इस योग्य बनाए कि आज की रोटी को ग्रहण करें मेरे पिता। से हम आपको धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम, आमीन। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। रोटी को ग्रहण करेंगे, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की।